हालेलुया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उठ गए हैं? प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हम प्रतिदिन प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं, उनकी इच्छाओं को जानना चाहते हैं, उसके अनुसार जीना चाहते हैं, उनके वचन की हमें आवश्यकता है। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। जीवन में फंसाने वाले पापों से बचकर, जागते रहकर, लौ लगाकर प्रार्थना करते हुए, अपने आप को लगातार जांचते और परखते हुए आपकी इच्छा अनुसार जीने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। गुजरे कुछ एक दिनों से फंसाने वाले पाप, हमें निष्फल बनाने वाले जो पाप हैं, उनके विषय हम चर्चा कर रहे हैं। हम में आत्मिक फल लगने से रोकने वाले पापों के विषय बात कर रहे हैं। उनमें पहला था घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, फिर गंदे काम, लुचपन। तो आज और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो देखने में पाप नहीं लगते, और वह है पेटूपना। अरे, अब क्या खाना भी गुनाह हो गया? खाना गुनाह नहीं है। दिन भर खाते रहना, कुछ ना कुछ खाते रहना, खाने ही के लिए जीवन बिताना, यह पाप है, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है और ना ही आत्मिक जीवन के लिए। पेटूपना, शराबी। देखिएगा वचन इनके विषय क्या कहता है। नीति वचन की पुस्तक 23वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, और ज्यादा नींद उन्हें चीथड़े पहनने की स्थिति में ले आती है। 20वीं आयत, दाख मधु के पीने वालों में ना होना, और ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। दूसरी आयत, अगर तू खाऊ है तो थोड़ा खाकर भूखा ही उठ जाना। उसके स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। देख रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन वस्तु के गुलाम अपने जमीर को गंवा देते हैं। भोजन के लिए ललायत रहते हैं। कुत्तों को देखा है ना, कितना ही खिलाइए तृप्त नहीं होते। जिस प्रकार से नूह के दिनों में और लूत के दिनों में हुआ करता था, उसी प्रकार लोग आज भी खाने पीने में और मौज मनाने में मगन हैं। जब आप बाहर निकलते हैं, चाहे वो हाईवे हो या फिर आपके शहर की गली, हर 10 कदम पर आपको एक टी स्टॉल मिल जाएगा। अलग अलग प्रकार के रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। यहां तक कि अब तो मिडनाइट्स में भी रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। आधी रात तक भी वे खुले रहते हैं। फिर अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते, 24 आवर्स आपके घर में भोजन आप ऑर्डर करिए, पहुंच जाएगा। इंसान को जीने के लिए भोजन करना चाहिए, ना कि खाने के लिए हम जीने वाले बने। हमारे शरीर के लिए जितना आवश्यक है और जो पौष्टिक है, वो ही हमें खाना चाहिए। आंख बंद करके बेहिसाब खाने वाले हमें नहीं बनना है, फिर चाहे वो कुछ भी हो। फिर हमें मदहोश करने वाले दाख मधु, आज इनके बहुत सारे अलग अलग नाम हो गए हैं। वाइन है, बियर है, विस्की, रम, और भी पता नहीं क्या क्या। भोजन की परीक्षा प्रभु के सामने भी आई। 40 दिन उपवास करने के बाद शैतान आकर कहता है, अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर को रोटी बनाकर खाएं। वे चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वे क्या कहते हैं? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। परमेश्वर ने इंसान को जो कुछ खाने के लिए चाहिए था, पहले उसे बनाया, फिर हमारी सृष्टि की। लेकिन आज हमें देखिए, हम क्या खाते हैं? पूरी तरह कृत्रिम चीजें। हर चीज में मिलावट है।
दूसरी बातें छोड़िए, आज तो साफ पानी और हवा तक नहीं मिलता। लेकिन जो लोग जंगलों में रहते हैं, जो लोग गांव देहात में रहते हैं, उन्हें देखिए, शुद्ध भोजन वस्तु के साथ साथ शुद्ध पानी, शुद्ध हवा की वजह से वे लोग हष्ट-पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं, शहरी लोगों के मुकाबले काफी भले चंगे होते हैं। उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारी तरह हमेशा बीमार नहीं पड़ते। गांव के बुजुर्गों को देखिए, बुढ़ापे में भी तंदुरुस्त होते हैं। आज अगर देखें, इंसान स्वादिष्ट भोजन के गुलाम हो गए हैं। शैतान ने सबसे पहले परीक्षा क्या की थी? अगर यह फल खाओ पेटू ना बने। दानिएल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के पास राजभोज करने का मौका था। राजा के महल का स्वादिष्ट भोजन खाने का जब उन्हें मौका मिलता है, उन्होंने लालच नहीं किया। इस भोजन को खाकर, दाख मधु पीकर हम हमारे शरीर को अपवित्र नहीं करेंगे, हमें शाकाहारी भोजन ही दो, कहते हैं। 10 दिन के बाद जब उन्हें देखते हैं, उनके चेहरे ज्यादा खिल गए थे और ज्यादा ताजा लग रहे थे। मैं यह नहीं कहूंगा कि प्रभु की जो आशीषें हैं वो भोजन के जरिए हैं, लेकिन जो आप खा रहे हैं, क्या वो आपके शरीर के लिए अच्छा है? क्या वो आपके शरीर को लग रहा है? यह ज्यादा जरूरी है। भोजन के लिए ललायत रहने वाले लोग भोजन के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, झूठ बोलते हैं, स्वार्थी होते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते, केवल अपने लिए सोचते हैं। तो खाऊपना जो है वो भी पाप है। पौलुस कहता है, जो काम नहीं करता भोजन करने के योग्य नहीं। जो भोजन करता है वो अपनी मेहनत का खाए। आज ऐसे कई लोग हैं जो अब भी अपने मां बाप का खा रहे हैं, नौकरी नहीं मिली कहते हुए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज बेरोजगारी की समस्या काफी बड़ी है। आपने बहुत पैसा खर्चा किया और आपने एक अच्छी डिग्री हासिल की, लेकिन अब नौकरी नहीं मिल रही, मेरे योग्य नौकरी नहीं मिल रही कहकर घर पर ही बैठे रहेंगे तो उसका क्या फायदा? मेहनत ना करने वाला भोजन के योग्य नहीं है। विडंबना देखिए, मेहनत करने वाले काम में पड़कर भोजन भूल जाते हैं। जिनके पास दूसरा काम नहीं है, खाना ही उनका काम हो जाता है। उन्हें ज्यादा भूख लगती है। जो भोजन पर जयवंत नहीं हो सकते, शैतान को हरा नहीं सकते। इसीलिए प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमारी और मतवालेपन और जिंदगी की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वह दिन अचानक फंदे की नाई तुम पर आन पड़े। प्रभु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ज्यादा खाने की वजह से सुस्त हो जाते हैं, ज्यादा खाएंगे आलसी हो जाएंगे। जब व्यक्ति का पेट बढ़ता है तो वह आलसी भी हो जाता है। जितना चाहे उतना ही खाएं। एक व्यक्ति के लिए कितना खाना अच्छा है जानते हैं? कहते हैं, थोड़ा और खा लेता हूं, जब मन में ऐसा होता है तभी रुक जाना चाहिए। अब बस हो गया, अब और नहीं खा सकता, तब तक नहीं खाना है, क्योंकि उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचने में कुछ सेकंड्स लगते हैं और तब तक आप 3-4 कौर और खा सकते हैं। इसलिए आप अगर पहले से ही रुक जाएं तो अच्छा होगा। लेकिन जो भोजन के लिए ललायत रहते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते। उन्हें और खाना है, और खाना है, तृप्त नहीं होते। यह भोजन का जो खुमार है, इसकी वजह से हम सुस्त हो जाते हैं और यह आलसीपना धीरे धीरे करके हमें कहीं का नहीं छोड़ता। आज कई लोग नौकरी नहीं है कहकर घर में बैठे बैठे अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, मोबाइल्स पर रील्स वगैरह देखते हैं। ऐसा करने से आपका समय बर्बाद ही होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। इसके बजाय जो कुछ आपसे बन पड़ता है आप उसे करें। मेरा मानना है, रील्स में समय बिताने वाले भी आलसी हैं। यू आर नॉट वर्किंग। रील्स देख देख कर आप उन चीजों को अपने दिमाग में बिठा रहे हैं, लेकिन अपने गिफ्टिंग्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आलसीपना है, आलसी चींटियों को देख।
उनसे सीख, उनका ना ही कोई अगुआ है ना ही कोई राजा, लेकिन बारिश के मौसम के लिए वे पहले से ही अपना खाना बटोर लेती हैं, अनुशासित रहती हैं। आने वाले कठिन दिनों के लिए वे आज ही से भोजन को इकट्ठा कर लेती हैं, शायद उस समय खाना मिले या ना मिले। इसीलिए जब संभव है तभी वे भोजन इकट्ठा कर लेती हैं। आलसी चींटियों के पास जा और उनसे सीख। यह आलसीपना जो है, हमारे जो गिफ्टिंग्स हैं, हमारे जो टैलेंट्स हैं, उन्हें बर्बाद कर डालता है। आलसी और पेटू नुकसान उठाते हैं, दूसरों पर बोझ बन जाते हैं, दूसरों के लिए रुकावट बनते हैं। आलस्य पर जयवंत हों। हमारे प्रभु आलसी नहीं थे। आज भी हमारे प्रभु पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती कर रहे हैं। प्रभु जब वे इस संसार में थे, वे निरंतर मेहनत करते रहे, निरंतर इधर उधर घूमते रहे। पिता के कार्यों को पूरा करना है कहते हुए लगातार मेहनत करते रहे। भोजन को जरूरत से ज्यादा अहमियत उन्होंने नहीं दी। रात आने वाली है, काम केवल दिन में किया जा सकता है कहते हुए वे मेहनत करते रहे। गांव गांव घूमकर, नगर नगर घूमकर उन्होंने बेसहारों को सहारा दिया, रोगियों को चंगा किया। हम जैसे सेवक जो सालों साल नहीं कर पाते, 3.5 साल की सेवकाई में ही उन्होंने वो कर दिखाया और समाप्त हुआ कहकर इस संसार से लौट गए। इस संसार में प्रभु ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, हमें उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। व्यक्तिगत तौर पर प्रभु ने आपको परिवार दिए हैं, उस परिवार की जिम्मेदारी आप पर है। मां बाप के तौर पर आप आलसी नहीं हो सकते। आलसी होंगे तो परिवार का पालन पोषण सही से नहीं करने पाएंगे। परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी पूर्ति के लिए आपको मेहनत करनी है, ना कि शॉर्टकट्स निकालना है। घर बैठे कमाई के तरकीब ना निकालें। थोड़ा पैसा है उसे ब्याज पर चढ़ा देते हैं और घर में आराम से बैठकर हम खाएंगे। जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रभु की आशीष उसमें नहीं होगी। प्रभु के लोगों को आलसी नहीं होना, हमें मेहनती होना है। आलसी प्लेट में हाथ तो डालता है लेकिन वो हाथ मुंह तक नहीं पहुंचता। खाली मन शैतान का कार्य क्षेत्र बन जाता है। आइडल मैन्स ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। करने को और कुछ काम है नहीं, इसीलिए बेकार की चीजों को सोच सोच कर उन्हें करने की कोशिश करता है। आलसी ना बने, सुबह जल्दी उठें, अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करें, प्रभु से सामर्थ मांगे, प्रभु से पूछें प्रभु मैं क्या करूं। रात भर रील्स देखकर दिन तक सोते रहना अपनी आदत ना बनाएं। आलसीपना, खाऊपना, अगर यह लोमड़ियां आज हमारे जीवन में हैं और अगर हम इन्हें पकड़ ना पाएं तो प्रेम, नम्रता, दूसरों की सहायता करने की इच्छा, ऐसे आत्मिक फल हम में नहीं लग पाएंगे। मेहनत करें, भोजन के लिए ललायत ना हो। जिस प्रकार पौलुस तीमुथियुस से कहता है, हम भी तमाम चीजों में संयमी रहें। जिस प्रकार वचन बताता है, प्रभु मुझे दिन भर की रोटी प्रदान करें, मुझे आप ना ज्यादा दें कि मैं कहीं यह सवाल ना करूं कि परमेश्वर कहां है, और ना ही कम दें कि मैं जाऊं और चोरी करूं और आपके नाम को अपमानित करूं। जितना मुझे आवश्यक है उतना मुझे मुहैया कराएं, ताकि अपनी जिम्मेदारियों को मैं सही तरह से निभाने पाऊं। ऐसी प्रार्थना हमारी हो। आज का काम आज ही पूरा करो। मैंने अपने ऑफिस की जो मेज है उस पर लिख के रखा है, आज के काम को कल के लिए मत टालो और ना ही कल के काम को आज ही करने की कोशिश करो। तब आप जीवन में पूरी तरह व्यवस्थित रहने पाएंगे। कहने का मतलब, हमें हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन लेकर आना है, चाहे काम करने के विषय में हो, सोने के विषय में हो, खाने के विषय में हो, हर चीज में डिसिप्लिन। कैलोरीज का हिसाब आजकल बहुत लगाते हैं ना। कैलोरीज इनटेक ज्यादा है और बर्न कम होता है, इसीलिए इंसान आज बीमार हो रहा है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अपने जीवन को अनुशासित करते हुए, अपने समय का सदुपयोग करते हुए, पेट पर जयवंत होकर, नींद पर जयवंत होकर
हर क्षेत्र में जयवंत होकर जीने का अनुग्रह मुझे दें। क्या प्रभु से ऐसा कहना चाहेंगे? प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आज के इन वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, हमारी मदद करें, हम भोजन पर मन लगाने वाले ना हों, हम आलसी होकर जीवन बिताने वाले ना हों, मदहोशी में, खुमारी में, जीवन की चिंताओं में समय बिताने वाले ना हों, बल्कि प्रभु चुस्त दुरुस्त होकर जीवन में पूरी तरह अनुशासित होकर जीवन बिताने में हम में से हर एक की मदद करें। निष्फल नहीं बल्कि फलवंत होकर जीवन बिताने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। कॉल करके बात करने की सुविधा भी मौजूद है। आपसे सुनकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। पुणे और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। प्रभु ने चाहा तो महाराष्ट्र के पुणे में सितंबर 23 तारीख को हम एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। अगर आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मलयालम या कन्नड़ा भाषा में टीवी या सोशल मीडिया पर हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं तो आप जरूर आएं। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। इस गेट टुगेदर के लिए आप भी प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से आमने सामने मिलकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। आप आए और मिलें, प्रभु अपने चमत्कार को जरूर करेंगे। आइए, भाग लीजिए, आशीष पाइए। अधिक जानकारी के लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पता नोट कर लीजिएगा, आचार्य आत्रे रंग मंदिर, नियर YCM हॉस्पिटल, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे। जरूर आएंगे ना? हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी